हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी borrowed for 4 year at 9.5% per annum exceed the simple interest on the same sum for 3 year at 12.5% per annum by यहाँ पर 225 रुपए, देन द सम borrowed इज, देखिए 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करनी हमें क्या होगी। चलिए देखो, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट है, जो पहला साधारण ब्याज है, वो रेट इनटू टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट हमारा देखिए यहाँ पर आया 9.5% इंटू में जो हमारा टाइम है वो 4 साल है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आएगा, 4×5 का 2 और यहाँ पर 4×36 और 2 कितना हो गया 38। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 38 आ गया। उसके बाद जो सेकंड सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा साधारण ब्याज है, वो रेट इनटू टाइम होगा। वो भी यहाँ पर रेट कितना है इसका 12.5% होगा। उसके बाद जो टाइम है उसका 3 साल है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 3×5 = 15 का 1, 3×2 = 6 और 1 7 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 37.5 रुपए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 38 से ये कितना कम है, 0.5% कम है। इतना समझ में आया। देखिए समान राशि पर साधारण ब्याज, यहाँ पर जो ये साधारण ब्याज है ये हमारा 225 रुपए है। इससे ये कितना ज्यादा है, यहाँ पर ये 0.5% ज्यादा है। तो यहाँ पर 0.5% इंटू में 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देखो नीचे पॉइंट हटाएंगे क्या आ जाएगा 10। यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर 5 चौक 20, ठीक है, और यहाँ पर 5×5 = 25 हो गया। देखिए यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ पर 5 चौक 20, 2 5×5 = 25, तो यहाँ पर 45,000 रुपए हो गया। क्या, देखिए यहाँ पर जो उधार ली गई राशि थी, उसने जो यहाँ पर उधार ली थी राशि वो कितनी थी, 45,000 रुपए। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, when two equal amount are deposit for 5 year and 3 year at the rate of 7% and 9% respectively, the difference of their simple interest is 475 रुपए, then find the deposit amount। जब 2 साल राशि क्रम से 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपए है। तो जमा की गई राशि का पता लगाए, उसकी हमें वैल्यू बतानी है। चलिए देखो, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए पहला जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो रेट इनटू टाइम होगा। रेट कितना है हमारा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 7% होगा और हमारा जो टाइम है वो 5 साल है। यहाँ पर कितना हो गया, ये 35% हो गया। सेकंड जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी रेट इनटू टाइम होगा। तो यहाँ पर कितना है 9% और यहाँ पर टाइम कितना है 3 साल, 9×3 = 27। अब देखो ये इससे कितना ज्यादा है, 27 से जो 35 है वो 8% क्या है, ज्यादा है। अब दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 475 रुपए है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 8%। ठीक है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी उसकी, परसेंट में नहीं आएगा ये, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखो, इनटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। अब देखो इसको 4 से काटो, 4×2 = 8, फिर यहाँ पर 4×2 = 8 और 2 4×5 = 20। 475 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे और 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। 475 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25×5 = 125, 12 25 7 175, 175 यहाँ पर 7 8 और 1 यहाँ पर 7 18 रह गया। 25 चौके 100, 100 में 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 118 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 118 और यहाँ पर 7 5 डिवाइड आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी निकल कर, देखो यहाँ पर कितना आएगा 2×5 = 10, 1 2 9 18, फिर 2×3 = 6, 2×7 = 24.5, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
5937.5, इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए हमारा। यहाँ पर तो जमा की गई राशि का पता लगा है, जो राशि जमा की गई थी उसने वो हमारा 5937.5 है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए यहाँ पर। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अ सम ऑफ 1000 रुपए इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 50% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, हमें बताना है। देखिए 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है तो ब्याज कितना होगा। देखिए यहां पर क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद जो रेट होगा पहले 2 साल का, पहले 2 साल का जो रेट है वो कितना है, 10% है। 10% को कैसे लिखेंगे, 1/10, ये प्रिंसिपल हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब तीसरे साल का जो रेट होगा ये क्या है, पहले 2 साल का है, तीसरे साल का जो रेट है वो 50% है। 50% को 1/2 लिख सकते हैं हम, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट बाय किससे, यहाँ पर रेशियो मेथड से। तो यहाँ पर कितना होगा, पहले 2 साल का 10, फिर 11, फिर 10 रेशो 11। अब तीसरे साल का क्या है, यहाँ पर 2:3 हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, इतनी कॉमन सेंस तो अब आप लोगों को हो गई होगी कि हम कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये हो जाएगा 100, ये 200 हो जाएगा। यहाँ पर 11 11 121, 121 की मल्टीप्लाई कर दो 363, तो यहाँ पर कितना आएगा 363। जो ब्याज हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 63 रुपए हो जाएगा, यहाँ पर 163 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो ब्याज कितना होगा, देखिए जो प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 है, हमारा जो बाय रेशियो मेथड से निकल के आया उसकी वैल्यू 200 है। यहाँ पर हमें क्या बताना था, ब्याज बताना है, जो कितना हो जाएगा 163 रुपए। ये कैंसिल हमारा, ये 2 से 5 बार जाएगा, 10 से, देखिए 2 से 10 5 बार जाएगा। 163 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 से 15 का 1, 5 थिंक 30 और 1 31 का 3, 5 और 3 8, तो 815 रुपए क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर दो ब्याज। तो ब्याज कितना होगा, तो जो इसका जो ब्याज है वो 815 रुपए हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पर क्या है। हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 500 रुपए इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 50% पर एनम। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया। यहाँ पर 500 रुपए का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। चलिए देखो, देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपये दे रखा है, यहाँ पर रेट दे रखा है 50%, टाइम दे रखा है 3 साल। 50% को 1/2 लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर बाय रेशियो मेथड से, देखिए बाय रेशियो मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पर, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 बार इसको क्या कर देंगे, रिपीट, 2 + 1 3। यहाँ पर जितना टाइम दिया हुआ होगा उतनी बार ही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो 3 बार क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर रिपीट करेंगे। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या है 3 3 9 और 27। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपये है, बाय रेशियो मेथड से जो निकल के आया वो 8 इंटू में। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें क्या बताना था, प्रति वर्ष की दर से वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें बताना था चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया रुपए 500 रुपये, ये मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50% है, प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में कितना होगा। हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, जो कितना आया है 27 आया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है इसकी निकल के। देखिए इसे 4 से काटो, देखो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 125 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड में कितना आएगा 2 करो, 125 और यहाँ पर 27, 7 पंजे 35 का 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 1, 7 और 1 8, यहाँ पर 2 पंजे 10 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 7
और कितना आएगा यहाँ पे 5 7 8 5 13 और 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 33 75 डिवाइड में 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तीय 6, 2 सत्ते 14 पॉइंट, यहाँ पर एक कितना आएगा यहाँ पर 1637.5, यहाँ पर है वैल्यू 1637.5। ठीक है, पॉइंट में आएगी ना वैल्यू इसकी। यहाँ पर अगर इसको मैं यहाँ पर ये 5000 है, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये 5000 है 500 है, वैल्यू है ये 5000 है, प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 है, 5000 है तो ये पूरा ही इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 5 आएगा, इसके पीछे 0 लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 16375, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14739 पेएबल इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 6.25% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में देय रुपए 14,379 की राशि का आज का मान कितना होगा। चलिए देखो, यहाँ पर जो अमाउंट की जो वैल्यू है, मिश्र धन की वैल्यू है, यहाँ पर कितनी दे रखी है हमें 14,379 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो इसका रेट है 6.25% है, यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो 3 साल दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे 6.25 को, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 6.25 नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे फिर 100 आ जाएगा। देखो 25 चौके 100, 25 दूनी 50, एक 25 पंजे 125, फिर 25 चौके 100, तो 1/16 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लिखेंगे बाय रेशियो मेथड के द्वारा। देखिए प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैल्यू 16 ऐड हो जाएगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट तो 17, 3 बार इसको क्या कर देंगे रिपीट, क्यों, क्योंकि हमें जो टाइम दे रखा है वो 3 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 40 96 और 17 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 4913 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पर 4913 में से 496 जाएगा, 13 में से 6 गए तो 7, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 8, तो कितना आएगा इसका ब्याज जो निकल के आएगा 817 रुपए। अब देखिए अमाउंट हमारा कितना दे रखा है 14,379, यहाँ पर जो अमाउंट की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 4913, हमें बताना क्या है प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, प्रिंसिपल कह रहा है ना कि राशि आज का मान क्या है, प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 4096 रुपए है। अब ये 4913 से ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पर 40 96 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 6 18, 1 3 9 27 और 28, ठीक है पूरा हो जाएगा, और 3 चौक 12, 12,288 रुपए इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल दी बेस्ट।